वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास व्यक्ति से जो सहारनपुर क्षेत्र के रामपुर मनिहारन से भाजपा के विधायक हैं, देवेंद्र निम जी। और लगातार कोरोना के समय सक्रिय भी रहे हैं, लेकिन वहाँ कितने काम हुए, क्योंकि लगभग 4.25 साढ़े 4 साल के लगभग इनको हो चुका है। और क्षेत्र के अंदर जो वादे थे उन्हें लेकर कितने इनके वादे पूरे हुए, इन्हीं से जानते हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। धन्यवाद संजय जी। क्योंकि कोरोना के समय आप सक्रिय भी रहे हैं, घूमे भी हैं, अभी वर्तमान में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है? अभी हमारे क्षेत्र में क्या, हमारे पूरे जिले में कोरोना की स्थिति बहुत ठीक है। सारे जो जो दूसरी लहर थी वो काफी कुछ कंट्रोल में है। और आपने देखा भी होगा, इसी का नतीजा है कि अब लगातार हमारा प्रशासन जो है लगातार कर्फ्यू में ढील दी गई। अब कल से लगभग हम लोग 7 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक अपनी दुकानें, व्यापारी अपने प्रतिष्ठान खोलेंगे। जी देवेंद्र जी, क्योंकि अगर हम सहारनपुर को छोड़ दें तो रामपुर मनिहारन में जो अस्पताल है उनकी स्थिति क्या है? अस्पतालों को लेकर बहुत सारे सवाल लगातार खड़े हुए थे, क्योंकि जो सरकारी बड़े अस्पताल है वहाँ सुविधाओं की स्थितियाँ क्या थी, ये आपके भी सामने है। और अब वहाँ पर आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं और अग्रिम योजना आपकी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों को लेकर क्या होगी? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ये जो कोविड दूसरी लहर जो आई थी, जिसमें काफी कुछ हम लोगों ने अपने बीच के लोगों को खोया था, इसी को मद्देनजर हम लोगों ने तय किया था, जब हमारी विकास निधि आई थी, जब विकास के कार्यों के लिए। लेकिन हमने वो विकास निधि अपनी जो रामपुर हमारे जो ब्लॉक लेवल है, वहाँ पर एक CSC है और मेरी दूसरा ब्लॉक लेवल CSC है नागल। तो हमने अपनी निधि जो है वहाँ पर उनको ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, वहाँ पर जो है वेंटिलेटर की उपलब्धता हो, CT स्कैन, एक्सरे मशीन या जो भी मेडिकल के उपकरण हैं उनको खरीदने के लिए और स्थापित करने के लिए हमने शासन से कहा है। अभी हमने वहाँ पर 2 बड़े ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं, एक रामपुर में और एक नागल में। और भविष्य में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम हमेशा, जितनी भी हमारे पे निधि और आएगी तो हम उसको शुद्धिकरण के लिए देंगे। और जो भी, जैसे हमारी सरकार ने एक आदेश दिया है कि अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब लोग एक एक अस्पताल गोद लेंगे, मैंने रामपुर मनिहारन का जो CSC है उसको गोद लिया है। और वहाँ पर जो है, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने एक सुझाव भी रखा था कि हमारे यहाँ पर बिल्डिंगें बहुत सारी हैं, सारे जिले में हमारे PSCs हैं, CSCs हैं, सब सेंटर्स हैं गाँव में जी। पर क्या है कि पहले इतना ध्यान लोग का जाता नहीं था सब सेंटरों पे। जो मेन की है हमारी, जो सब सेंटर होता है वो प्रत्येक गांव में रहता है। वहाँ पर एक एनएम आशा बैठती हैं, फार्मासिस्ट भी आते हैं, डॉक्टर्स की भी वहाँ पे विजिट होती है। तो अगर हम उसको अपग्रेड करें, उनको सुदृढ़ीकरण करें, तो वहाँ से मैं भगवान से डरते हुए कहता हूँ, अगर तीसरी लहर वहाँ आ जाएगी तो अगर हमारे ये सब सेंटर वगैरह हैं, ये अगर हमारे पर्याप्त काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हम लोगों को एक जीत मिलेगी। क्योंकि सारा का सारा जो गांव का, जो हमारे गांव में रहने वाले हमारे ग्रामीण हैं, वो सारे के सारे शहर की तरफ भागते हैं। अगर ग्राम में हम लोग उनको सुविधा दे देंगे तो ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो हमारा सारा फोकस जो है सब सेंटर्स गांव में और जो PSC CSC है इसको अपग्रेड करने के लिए। नहीं, बिल्कुल विधायक जी, ये तो बहुत ही अच्छा आपका प्रयास है और वास्तव में ऐसे प्रयास होने चाहिए। अगर हम देखें, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र रहा है सहारनपुर, बहुत सारी चीज़ें वहाँ रही हैं। अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो जो बच्चियाँ हैं, जो कन्या हैं, उनके कॉलेज को लेकर क्या करा जा रहा है और कितने और नए प्रयास ऐसे हो रहे हैं कि उनको टेक्निकल से लेकर सभी प्रकार की जो शिक्षा है वो रामपुर मनिहारन और आसपास क्षेत्र में मिल जाए? मैं संजय जी बताना चाहता हूं कि मैं जब विधायक बना था तो मैंने ये, मेरा मूल मंत्र जो हमारी सरकार का भी है कि हम लोगों का काम है विकास करना। और हम लोग लगातार आज 4.5 साल हमारे पूरे होने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग लगातार, चाहे कोरोना के पहली लहर रही हो चाहे दूसरी लहर रही हो, लेकिन हमने अपना विकास का जो मॉडल है वो छोड़ा नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि सड़ौली हरिया एक मेरा गाँव है, सहारनपुर से 12-13 किलोमीटर है। और इस पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी कोई राजकीय महाविद्यालय बालिकाओं के लिए नहीं था। जी।
तो इसके लिए लगातार मैंने प्रयास किया और 3.5 साल बाद जाकर हमें इसमें सफलता मिली। और आज की आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर एक भव्य राजकीय महाविद्यालय बनकर तैयार होने वाला है। लगभग 8.5 करोड़ रुपए की उसकी लागत आ रही है। और भी अगर उसमें ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा राजकीय महाविद्यालय हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है, इससे जो हमारे छोटे ग्रामीण में हमारी बेटियां हैं जिनको पढ़ने के लिए शहर आना पड़ता था, उनको बहुत बड़ा एक रिलीफ मिलेगा। क्योंकि बच्चों को, खासकर हमारी बेटियों को, हमारे माँ बाप जो हमारे अभिभावक हैं वो शहर में पढ़ने के लिए नहीं भेजते। लेकिन जब ये महाविद्यालय वहाँ पर खुल गया है, वहाँ पर जब बच्चे पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है उस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा एक चहुमुखी विकास होगा और यहाँ के बच्चे जो है जितना टैलेंट उनमें है वो टैलेंट दिखाने का उनको मौका मिलेगा। बिल्कुल देवेंद्र जी, क्योंकि आपका क्षेत्र अगर देखा जाए तो वहाँ बाग बहुत सारे हैं, अगर मेरी जानकारी सही है तो वहाँ बाग बहुत सारे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से कोरोना आपकी बार आया तो उन लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है, क्या उनके लिए भी कुछ विशेष आपके लिए योजनाएं लाई गई? द्वारा, सरकार के द्वारा विशेष पैकेज भी दिए जा रहे हैं और उनको बायगादा मेलों के माध्यम से उनको जो है हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसमें काफी काम भी किया है। माननीय हमारे कृषि मंत्री प्रभारी, आदरणीय प्रभारी मंत्री जी हैं शाही जी, उनसे भी हमने कई बार इस बारे में चर्चा की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम अपने जितने भी जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उनको हम अगर उनकी बाग में कोई दिक्कत आई हो, फसल में दिक्कत आई, तो उसके लिए भरपाई के लिए भी सरकार ने बड़े व्यापक तौर पर स्कीम चलाई हुई है। जी विधायक जी, सड़कों को लेकर क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सवाल वहां लगातार खड़ा रहा है? आपने अच्छा प्रश्न पूछा। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, रामपुर मनिहारन की, क्योंकि पहले आप अगर सहारनपुर से चलते थे रामपुर मनिहारन के लिए तो आपको 1.5 घंटा 1 घंटा और गड्ढों में से निकल के जाना पड़ता था। लेकिन आज मैं धन्यवाद दूंगा अपनी मोदी सरकार को और योगी सरकार को कि ये बहुत दिनों से लंबित जो हमारा दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे था वो बहुत दिनों से टूटा हुआ पड़ा था। लेकिन हमारी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया, दोनों सरकारों ने इसमें भागीदारी करके और इसको एक व्यवस्था दी और आप देख भी रहे होंगे आज बहुत बड़ा एक हाईवे हमारे रामपुर से जो दिल्ली से चलकर हमारे रामपुर होते हुए सहारनपुर पहुंचेगा, उस पर बहुत बड़ा विकास चल रहा है। अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ से सहारनपुर को जो जोड़ता है, जो चंडीगढ़ से सहारनपुर होते हुए देहरादून को जोड़ता है, वो एक हाईवे बनकर तैयार हो चुका। उसमें भी मेरी अधिकांश मेरे गांव देहात के लोग वहां से दिल्ली के लिए और वहां से जाने के लिए जो है उनको बहुत सुविधा हुई है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय गडकरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे जैसे सहारनपुर जैसे लोगों ने कभी इतने बड़े हाईवे नहीं देखे थे और मेरी विधानसभा से बहुत खासकर ऐसे बड़े बड़े हाईवे निकल रहे हैं जिसकी हमारे क्षेत्र के वासियों ने कभी कल्पना भी नहीं की। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे क्षेत्र में बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े जो है एक्सप्रेस हाईवेज का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। बिल्कुल देवेंद्र जी, जो आपका क्षेत्र है वहाँ युवाओं के लिए क्या योजनाएं आप लेके आ रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वैसे तो पूरे भारत के लिए है, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ ज़्यादा ही है कुछ। जी, एक बेरोजगारी की आपने बात बताई तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा आय का स्रोत किसान भाइयों के लिए है पॉपुलर को लेकर। जी, यहाँ पर पॉपुलर उगाया जाता है लेकिन उसका मुनाफा है वो हमारे पड़ोस के राज्य उठाते हैं। तो हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री से बात करी थी कि क्यों ना सहारनपुर में हमारे किसानों का भी भला होगा और हमारे नौजवान लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जी, वो कैसे, वो हमारे यहाँ पर जो प्लाईवुड इंडस्ट्री आज यमुनानगर में है, उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी सरकार को राजस्व का भी हानि हो रही है और हमारे जो किसान हैं उनको भी उनका उचित मूल्य नहीं मिलता और हमारे नौजवान साथी हैं उनको भी रोजगार नहीं मिलता। तो हमारा ये माननीय मुख्यमंत्री से हमने कई बार इस बार में वार्ता भी करी, एक हमारे सहारनपुर में, रामपुर में, नकुड़ में, गंगो में जो हरियाणा से सटे हुए इलाके हैं वहां पर प्लाईवुड इंडस्ट्री लगा दी जाए। उससे क्या होगा, उससे हमारे जो किसान भाई हैं जिनकी मेहनत की कमाई है उनको उनका उचित दाम भी मिलेगा, हमारे नौजवान साथियों को वहां पर रोजगार उपलब्ध होगा और हमारे सहारनपुर के माध्यम से हमारी राज्य सरकार को बहुत बड़ा राजस्व भी प्राप्त होगा, जिससे हमारे जिले सहारनपुर की एक अलग पहचान भी होगी, एक इंडस्ट्रियल हब बनेगा यहाँ। तो हमारा ये बहुत गंभीर प्रयास है और हमें उम्मीद है बहुत जल्द इस पर सफल भी होंगे। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपके प्रयास अच्छे हैं और जो कार्य आप बता रहे हैं वास्तव में वो होने भी चाहिए।
कौन कौन से ऐसे कार्य हैं देवेंद्र जी जो अभी भी अधूरे हैं और जो आप मानते हैं वास्तव में इनका पूरा होना बहुत जरूरी है, खासकर अगर क्षेत्र की जनता की हम बात करें तो? अपने विधानसभा की, तो क्योंकि हम लोग जब विधायक बन के गए तो मैंने देखा था कभी यहाँ पर किसी ने जो है फायर स्टेशन के लिए कल्पना भी नहीं की थी कि सहारनपुर में जो फायर स्टेशन था वो पूरे सहारनपुर को, जिले को कवर करता था। और मैं अक्सर अखबारों के माध्यम से पढ़ता था कि अगर गर्मियों के दिनों में घाट क्षेत्र में आग लगी या किसी ग्रामीण गांव में कहीं आग लगी तो उस गाड़ी को वहां पहुंचने में 2 घंटे लगते थे, और जब तक वो गाड़ी वहां पहुंचती थी तो किसान का या तो घर जल जाता था या उसकी फसल तबाह हो जाती थी। तो मैंने सबसे पहले जब विधायक बन के गया तो मैंने यही मुद्दा उठाया कि हमारे यहाँ पर फायर स्टेशन की स्थापना की जाए, ब्लॉक लेवल पे की जाए। जैसे मेरा बलियाखेड़ी ब्लॉक है, नागल है, रामपुर है, तो वहाँ पर मुझे आपके चैनल से बताते बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पर हमारी सरकार ने हमें एक फायर स्टेशन दे चुके हैं और बहुत जल्द वहाँ पर जमीन उपलब्ध हो जाएगी और हो चुकी होगी, क्योंकि कोरोना की वजह से सारे काम थोड़े ढीले हो गए थे। लेकिन बहुत जल्द वहाँ पर एक फायर स्टेशन की भी हम लोग स्थापना करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी वहाँ के लोगों के लिए। एक हमारे यहाँ पर नौजवान बच्चे जब ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वो हमारी सेना में जाने के लिए हो, चाहे हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस में जाने के लिए हो, आप भी देखते होंगे कि बच्चे जो हैं हाईवेज पे दौड़ते हैं, किसी सड़कों पे दौड़ने का काम करते हैं। और मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ नौजवान बच्चों को दौड़ते हुए सड़क पर। तो मैंने अपनी विधानसभा में हमारे पर एक जमीन खाली थी, तो वहाँ पर हमने एक मिनी स्टेडियम बनाने के लिए अपनी सरकार से निवेदन किया। एक अब की बार जो हमारा विधानसभा सत्र हुआ था उसमें मैंने इस बात को रखा भी था कि हमारे क्षेत्र में नौजवान बच्चों को एक मिनी स्टेडियम अगर मिल जाएगा तो वहाँ पर वो रहकर अपनी प्रैक्टिस भी कर सकेंगे, और जो उनकी प्रतिभा है खेल के प्रति, जो बच्चा चाहे वो क्रिकेट खेलता हो, चाहे हॉकी खेलता हो, चाहे वो बैडमिंटन खेलता हो, तो वहाँ पर जब मिनी स्टेडियम हो जाएगा तो उस बच्चे को अपने को दिखाने का एक मौका मिलेगा, और वो जो हमारी जमीन है उसको एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन का एक हमें अवसर भी प्राप्त होगा। बिल्कुल देवेंद्र जी, ये बहुत अच्छा प्रयास है। हम ये कहेंगे कि जो क्षेत्र की जनता है, कुछ वादे आपने किए, कुछ पूरे हुए, कुछ रह गए होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और कोरोना को लेकर अपने लोगों से क्या अपील करेंगे? हम लोग लगातार जब से विधायक हुए हम लोग अपने जनता के टच में रहते हैं। जनता की छोटी छोटी बातों को लेकर हमें जहां पर भी उनकी बात उठाने, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री के सामने हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे हमारे विभाग के मंत्री हो, जहां जहां पर भी हमें उनकी बात रखनी होती है हम उस बात को रखते हैं। लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो विकास 2 साल में हमारा हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोगों का जो विकास का पैसा था, सरकार का जो पैसा था, वो सारा का सारा हमने कोविड से लड़ने के लिए दे दिया। अगर मैं बात करूं अपनी विधायक निधि की, तो पिछली निधि थी हमने वो पूरी की पूरी सरकार को दे दी। इस बार की निधि हमने गैस सिलेंडर के लिए और गैस के जो प्लांट है उसको ले दे दी। तो विकास की अगर हम बात करें तो निधि के माध्यम से विकास हम नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था, क्योंकि पैसों का अभाव रहा। लेकिन हमने उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और हमने गन्ना समिति, जो सरकारी जितने भी विभाग हैं उनके द्वारा सड़कों का निर्माण कराया, हमने पुलों का निर्माण कराया। अगर मैं बात करूं भगवानपुर से और चंदेना कोली को जोड़ने वाला हिंडन पे एक नदी रपटा हुआ करता था, वो मेरे को मैं जब विधायक बना तो सबसे पहले लोग वहाँ क्षेत्र के आए और कहा, विधायक जी हम लोग बरसात में इतने दुखी हो जाते हैं कि हमें पूरा सहारनपुर जाने के बाद कहीं दूसरी जगह जाने के लिए हमें बहुत बड़ा चक्कर काटना पड़ता है। तो मैंने इसके लिए संघर्ष किया लगातार, मुख्यमंत्री से, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से, उप मुख्यमंत्री से मिला, तो मुझे 3-3.5 साल लगे। 14 करोड़ रुपए का पुल हम सैंक्शन करा कर लाए भगवानपुर में, सेतु निगम के द्वारा वहां पे बहुत तेजी से काम हो रहा। एक पूर्वी नहर जो है यमुना कैनाल जिसे हम बोलते हैं, वहां पर भी एक शेरपुर पर पुल बहुत दिनों से टूटा हुआ था, उसके लिए भी मुझे लोगों ने शिकायत करी, विधायक जी पहले मैंने उसकी रिपेयर कराई, 35 लाख रुपए लगभग में हमने उसकी रिपेयर कराई। लेकिन वो 1 साल बाद उसकी रिपेयर करने का कोई ज्यादा हमें, क्योंकि वो पुल बहुत पुराना पुल था और वो पुल जो है ठीक कराने के बाद भी उसकी कोई पक्का गारंटी नहीं थी कि वो आगे भी चलेगा। लेकिन हमने फिर प्रयास किया कि नया पुल हम बनाए, और मुझे आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने अभी वहां पर 3.5 करोड़ रुपए का नया पुल बना कर दिया। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में लगभग 25 से 30 साल से है, जहां पर कल्लरपुर गुजर गांव है हमारा, और वो भी हमारा पूर्वी यमुना कैनाल है, वहां पर वो उस पर पुल जो है काफी 25 साल से टूटा हुआ है। वो जो पानी का झाल है
वो भी बहुत टूटा हुआ था। लगातार 3 साल से मैं लगातार विधानसभा में इस बार को प्रश्न उठाता था, और अब जाकर मुझे आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को बताने में बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूं कि अब जाकर हमारी सरकार ने उस पुल और उस झाल के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया है। अगर ये कोरोना नहीं आया होता, ये कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई होती, तो आज मैं आपको बताता कि ये पुल भी हमने बना के अपनी जनता को दे दी। बहुत पुल मैंने सारी पुलियां बनाई, लेकिन जैसे मैंने बताया कि विकास, जो विधायक को विकास निधि दी जाती है, उसमें हमारे 2 साल जो हैं वो कोरोना को हमने सरकार को लड़ाई को लड़ने के लिए दे दी। बिल्कुल देवेंद्र जी, लगातार आप ऐसे ही कार्य करते रहिए। ठीक है, कुछ वादे जो अधूरे रह गए अगली बार उन्हें पूरा कर दीजिएगा। लोगों की आशाएं बहुत सारी रहती है एक विधायक से। आज आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद संजय जी। तो ये थे देवेंद्र निम जी, जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी रामपुर मनिहारन सहारनपुर से। लगातार उन्होंने बताया कि कितने कार्य हुए हैं और कितने नहीं हो पाए हैं, और खासकर जो धरातल पर कोविड को लेकर तैयारियां हैं उसके बारे में बताया कि अब ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की कोई दिक्कत नहीं है। इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।